गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको ईपीसी फर्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग के बारे में पढ़ाएंगे। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग एक ऐसा विषय है जिसमें पाठ के माध्यम से और विद्यार्थियों में उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंबन किस प्रकार से देखा जाता है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। रीडिंग क्या है, रिफ्लेक्टिंग क्या है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग का क्या एक बीएड कोर्स में रखने का औचित्य है, क्योंकि ये एक एनहेंसिंग प्रोग्राम ऑफ प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ है कि क्या विद्यार्थियों में एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ कैसे डेवलप की जाए, किस प्रकार से एक छात्र अध्यापकों में जो अपने पेशे की, अपने टीचिंग की जो एक प्रोफेशनल जो कोर्स उन्होंने अडॉप्ट किया है, उसमें उसकी स्किल्स को कैसे इन्हेंस किया जाए, कैसे उसकी योग्यता को बढ़ाया जाए, इस बारे में हम ईपीसी फर्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग के अंतर्गत आज हम टेक्स्ट ऑन रीडिंग के बारे में बात करेंगे। पाठ का पठन या उसका एक रिफ्लेक्शन, उसके प्रतिबिंब कोर्स के द्वारा छात्र अध्यापकों को उपलब्ध पाठ्य सामग्री या उपलब्ध उपकरणों के सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग करके उसमें वर्णित जितना ज्ञान, सूचनाएं, विचार, चिंतन, आलोचनात्मक दृष्टिकोण के रूप में ऐसा शब्दों में बोलकर या लिखकर प्रकट करने के लिए विभिन्न भाषा के तत्वों का ज्ञान उनको दिया जाता है। अब पाठ का पठन, रीडिंग ऑफ टेक्स्ट। पाठ के पठन से भाव है कोई भी या किसी भी लिखित या प्रदर्शित की गई सामग्री या पाठ का पढ़ना या पढ़कर उसके अर्थ को समझना ही पाठ का पठन है। अब बात आती है रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, जिसमें पाठ का चिंतन। पाठ पर चिंतन करने से अभिप्राय है दिए गए पाठ को पढ़कर उसका अर्थ समझकर उसके बाद उसके बारे में विद्यार्थियों के द्वारा गहन चिंतन करना, पाठ के अर्थ से संबंधित सभी पहलुओं या उसके सभी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पाठ के वास्तविक अर्थ और उसकी सार्थकता को गहन अध्ययन कर उसका मनन करना ही पाठ की रिफ्लेक्टिंग है, यानी पाठ का चिंतन है। अब छात्रों में, पाठ के छात्र अध्यापकों में व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करना, विस्तार करना और पठन एक ग्रहणशील कौशल है, इसलिए लिखित शब्दों और चिन्हों से सूचना को ग्रहण करना और उसमें पाठक की सहायक सामग्री को ही हम सही तरीके से रीडिंग कहते हैं। रीडिंग एक वो मटेरियल है जिससे कोई भी पढ़ने वाला पाठ को पढ़ता है, उसके अर्थ को ग्रहण करता है और वो पढ़ी गई जो सामग्री है वो विद्यार्थी की या पाठक की संतुष्टि करती है, उसकी समस्याओं को हल करने में उसकी सहायता करती है। अब आती है रिफ्लेक्टिंग क्या है। पाठ पर चिंतन करने से अभिप्राय पाठ को पढ़ने के बाद, उसका अर्थ समझने के बाद उसके बारे में गहन चिंतन करना है। पाठ के अर्थ से संबंधित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पाठ के वास्तविक अर्थ और उसकी
सार्थकता को गहन रूप से समझना और उसके बारे में चिंतन करना ही रिफ्लेक्टिंग है। यदि हम देखें कुछ चिन्ह, संकेत, जिन्हें हम शब्द भी कह सकते हैं, उनका एक व्यवस्थित रूप होता है, क्योंकि चिन्हात्मक जो रूप है वो लिपि है। भाषा में जो लिपिबद्ध भाषा को किया जाता है, उसका लिखित रूप या स्थायी रूप प्रदान करने के लिए, तो उन चिन्हों को हम लिपि चिन्ह कहते हैं जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, और उनका एक व्यवस्थित रूप होगा तभी वो भाषा को सही अर्थों में भाषा बनाने में सफल सिद्ध होंगे। जो किसी प्रकार की सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरण करते हैं, यदि उन चिन्हों का रूप व्यवस्थित नहीं होगा तो सही तरीके से स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। अब जो पाठ का पठन और उसका प्रतिबिंबन, यानी पाठ का पठन, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, और उसका एक चिंतन, उसका एक रिफ्लेक्शन, उसका एक प्रतिबिंब के उद्देश्य क्या हैं? इसके उद्देश्य छात्र छात्राओं में पाठ या पाठ्य सामग्री के स्वरूप, प्रकार और प्रयोग का ज्ञान करने के लिए सक्षम बनाना। यानी रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग को पढ़ने के बाद जो पाठ्य सामग्री का स्वरूप है या उसका जो सार है, उसको विद्यार्थी प्रयोग कर सकेंगे और उसको प्रयोग करने का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्राध्यापक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संबंधित पाठ का प्रयोग करने में सफल होंगे। छात्राध्यापक पठन किए गए जो पाठ हैं, उनके मूल आधारों और उनके मूल सार को समझने और उसी के अनुसार ही उसका अर्थ ग्रहण करने की योग्यता को ग्रहण करेंगे। छात्राध्यापक विभिन्न पाठों को पढ़कर उनको पहचान कर उनका वर्गीकरण कर पाएंगे, क्योंकि पाठों को वर्गीकृत करना एक बड़ा अहम कार्य है, क्योंकि पाठ को अलग अलग देखना, हर शब्द में कितना डिफरेंस है, हर शब्द के अलग अलग अर्थ क्या हैं, भेद क्या है, इन सारी बातों को विद्यार्थी समझने की योग्यता ग्रहण करेंगे। छात्र पाठ में की जो आलोचनात्मक प्रक्रियाएं हैं, उनका ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। छात्राध्यापक अंतःक्रियात्मक पठन की अवधारणा या प्रक्रिया, उनकी उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त करके उसे कक्षा में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के योग्य हो जाएंगे। छात्राध्यापक चिंतनशील लेखक का भाव ग्रहण करना कि वो कहना क्या चाहते हैं, या उसके लेखन शैली को पकड़ने के योग्य हो जाएंगे, या उसके लेखन का सही अर्थ ग्रहण करना और उसकी लेखन की प्रक्रिया को समझकर अपने अनुभवों या विचारों को प्रकट करने की योग्यता ग्रहण करेंगे। छात्राध्यापक आलोचनात्मक विश्लेषण कर या आलोचनात्मक टिप्पणी का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। चिंतनशील पठन और लेखन कौशल को सीखकर छात्राध्यापक भावी शिक्षक को अधिक प्रभावशाली या भावी शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के योग्य हो सकेंगे और चिंतन करने के बाद ही एक अच्छे या भावी शिक्षक बन सकेंगे। पाठ को पढ़ने के बाद कि उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां क्या रही, उसकी योग्यता भी छात्र अध्यापक ग्रहण कर पाएंगे। छात्राध्यापक पाठ को पढ़कर उसका सही अर्थों में वैसा ही अर्थ निकालकर, जैसा कि कोई लेखक लिखना चाहता है, जैसा ही वो भाव उसमें डालना चाहता है, उस भाव को समझने की योग्यता भी छात्राध्यापक ग्रहण कर पाएंगे कि लेखक मूल रूप से कहना क्या चाहता है।
तो विद्यार्थियों, पाठ और पाठ का मनन, पहले उसको रीड करना और फिर उससे रिफ्लेक्टिंग देखना, उससे रिफ्लेक्ट करना। इसमें रिफ्लेक्शन में दोनों पार्ट आते हैं कि एक तो पाठ को पढ़ा, पढ़ के क्या समझा, क्या समझने से भाव है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी चिंतन क्षमता अलग अलग होती है, हर व्यक्ति अपने अलग अलग तरीके से समझता है। कोई उसमें अर्थ ग्रहण की क्षमता विद्यार्थी में कितनी होती है, ये उस पर निर्भर करता है। अब पाठ को पढ़ना, पाठ के मूल अर्थ को समझना, मूल अर्थ को समझकर उसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं देना, वो महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग जो EPC 1 में हमारा फर्स्ट टॉपिक रहा है, वो टेक्स्ट एंड रीडिंग का। तो इसके बाद हम टेक्स्ट एंड इट्स टाइप के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।